नमस्कार और आप सबका अभिनंदन है आईएएस ज्ञान बाय डॉक्टर जीजी सक्सेना में। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि आज डॉक्टर सक्सेना की जगह पे कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल घबराएं ना। मेरा नाम है अंबुज सक्सेना। मैं डॉक्टर सक्सेना का छोटा बेटा हूँ एंड आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड सोशल बज़। आपके डॉक्टर सक्सेना बिल्कुल सेफ हैं, साउंड हैं और आज आपके वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन with this episode of IS Gyan by Dr. GGS, I would request you all to subscribe and follow the channel on YouTube as well as on Spotify. So let's start with the introduction of Dr. GG Saxena. वैसे तो आप सबके सब डॉक्टर सक्सेना को बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करना जरूरी है। So Dr. GG Saxena is a 1996 batch IAS and he has during his tenure, now he's retired, and during his tenure he has served as the MD and CEO of Delhi Tourism, Secretary Tourism Andaman Nicobar, DC, which is now called DM of Northeast Districts of Delhi, as well as DDG in Doordarshan. So, thank you, sir. Dr. Saxena, sir, आप आज हमारे साथ पधारे। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सपीरियंस को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आने वाले प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। वंडरफुल। तो डॉक्टर सक्सेना, हमारे को काफी सारी क्वेरीज आई हैं, काफी सारी जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनके काफी सारे सवाल हैं जो हम एक के बाद एक इसमें लेने वाले हैं। So for all the aspirants, we shall be answering many of your questions that you have mailed to Dr. Saxena. And since the prelims exam is now nearing, and those questions are going to be a sort of a to-do list or not to-do list for you. So Dr. Saxena, पहला सवाल लेते हैं। Dr. Saxena, are there any tips and tricks or any last hour advice as to what candidates should remember to do? देखिए, ये जो एग्जाम है ये प्योर नॉलेज पर नहीं है। हमारे पीरियड में ये होता था कि लव स्टोरी का ऑथर कौन है, एरिक सेगल और ये। अब नहीं होता, अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो आप अगर कूल, काम, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी भूल जाएंगे। मैं आपको एग्जाम के सीनियरियो में ले जाके जाता हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आ गए हैं, 45 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, बहुत शांत रहिए, क्योंकि वही हिसाब है कि ये जो 2 घंटे हैं ये आपके बेस्ट होने चाहिए। तो कुछ ना भूलें और सब सिस्टमेटिक याद रखें, नॉलेज को अप्लाई करें, कॉमन सेंस को रखें और टिप्स और ट्रिक्स ये जाने क्या होती है। राइट सर। सो कुछ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कितना होना चाहिए फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, कुछ उस पे आप लाइट डालना चाहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ देखिए स्लीप, जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप। देखिए इसमें बहुत बहुत आराम से सोना है। आपको 10 बजे 10:30 तक सो जाना है। अगर नींद नहीं भी आ रही है तो आप जिस तरीके से जनरली सोते हैं ना नींद आने पर, उस तरह जैसे मेरा अपना मेडिटेशन का है कि मैं मेडिटेट करते सोता हूँ, रिलैक्सिंग माई माइंड एंड ऑल दैट। आप कोई गीत सुन के सोते हैं, कुछ अपनी पुरानी यादों में, तो जो भी आपको बेस्ट लगे, लेकिन आराम कीजिए। नींद नहीं आए परवाह मत करिए, परेशान नहीं होना। और सुबह उठिए 7, 7:30, तैयार होइए, कोशिश करिए 45 मिनट पहले वहां अपने सेंटर पर पहुंचने की। एक बार सेंटर पहुंच जाए तो देखिए यू आर कंफर्टेबल, आपका सब कुछ ठीक है। एग्जामिनेशन का आपको जो मिलता है चेक कर लीजिए, पेपर पर ठीक है। उसके बाद आपने जो पहले रीडिंग करनी है, पहले राउंड जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था, वो 3 राउंड लेने हैं, लेकिन बहुत कूल, किसी भी बात से चिंतित मत होइए। इसके प्रैक्टिस शायद आप डाल चुके होंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि पैनिक ही नहीं होना, हड़बड़ी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। क्यों? क्योंकि जो आती हुई चीजें वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग का एक आंतरिक संतुलन बड़ा जरूरी है। राइट। डॉक्टर सक्सेना, जैसे जब मैं भी अपने एग्जाम देता था, जब मैंने भी आईएएस का एग्जाम दिया था, तो आई वुड गो एंड सी दी वेन्यू बिफोर हैंड। एक शाम पहले मैं जाके वेन्यू दिखाता था ताकि अगले दिन जाने में रास्ते में कहीं भूल ना जाए या फिर कहीं पे गलत टर्न ना ले ले। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है क्या, एक दिन पहले वेन्यू देख के आना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बल्कि जो आप जो कुछ कर चुके हैं उसका भी कैंडिडेट को बताना जरूरी होगा
कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है, क्या किस तरह से की है। थैंक यू। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर एडवाइस फॉर कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट नॉट टू डू? वही मैंने जैसे बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर एंथुसियाज्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं मुझे तो 85 क्वेश्चन ही करके आने जरूर, चाहे सभी आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है सी सेट का तो क्वालिफाइंग है, ये भी ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग है, क्योंकि आपने अगर ये बैरियर पार कर लिया तो ये मार्क्स नहीं काउंट होंगे, तो 150 मार्क्स आके क्या करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, अगर अपने आप आते हैं ठीक है, लेकिन कोशिश मत करिए सब कुछ ध्यान हटाकर, क्योंकि मेन का और आपका अंतर बहुत कम है, 3-4 महीने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको क्वालिफाई कंफर्टेबली करिए। दूसरा यह है कि आप 2 एक दिन रह गए, आप ये जैसे अपने पेयर ग्रुप में बात मत करिए, स्ट्रेटेजी क्या है मत पूछिए, ना बताइए ना पूछिए, क्योंकि इससे टेंशन बढ़ेगी, आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, अरे मैंने तो ये तैयार नहीं किया, मैंने तो वो बुक नहीं पढ़ी। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा रखिए और बिल्कुल फोकस रखिए अपना। Okay, that's great, Dr. Saxena. Next question is that general studies के जो questions होते हैं, they are not direct, but they have multiple choices. So, what are the challenges for the candidates, and what should be done on many questions which are based on futuristic technology? जैसे augmented reality हो गया, virtual reality हो गया, artificial intelligence हो गया, ये सब कुछ futuristic technology के अंदर आते हैं। तो 2 parts of the question कि पहली बात तो multiple choice questions है, उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या-क्या challenges हैं, और दूसरी बात अगर futuristic technology पे क्वेश्चन आए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? बहुत अच्छे सवाल है। पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जाम है ना एमसीक्यू, ये जितना डिफिकल्ट आपके लिए आपको लग रहा है उतना ही डिफिकल्ट जो यूपीएससी का पेपर बेटर है उसको उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्हें 100 क्वेश्चन बनाने, आपने उसमें 70-80 करने। उसको एक एक क्वेश्चन में देखिए एक आंसर तो सही है, एक ऑल्टरनेटिव, लेकिन 3 ऑल्टरनेटिव उसको तैयार करने। जस्ट थिंक अबाउट हिम। तो इट इज मेंटल फाइट बिटवीन यू एंड पेपर सेटर्स। पेपर सेटर के दिमाग को पढ़िए, वो पढ़ना बड़ा आसान है। अगर आप समझेंगे अरे जब ये क्वेश्चन थे तो बड़े ऑकवर्ड होते हैं, अजीब करीब से ऑल्टरनेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि पेपर सेटर को समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑल्टरनेटिव। जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है कि पार्टी का सिंबल देना, ये देना, अब वो कहेगा कि उसमें इंडिपेंडेंट को सिंबल देना, ये कुछ अजीब से आपका ऑल्टरनेटिव है, उसमें अपने आप आपको क्लू मिल जाएगा। एक्चुअली उंगली पकड़ना है, भूल भैया में जैसे रास्ता बनाते हैं बिल्कुल वही करना है, उसके दिमाग को पढ़ते जाना है, वर्ड्स को ध्यान रखते जाना है, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि दूसरा सवाल कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ये मैंने जैसे पिछली बार कहा कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, जनरली ये क्वेश्चन के परसेंटेज 34% होती है। लेकिन जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के सवाल में ये नहीं होगा कि इट विल डू दिस बट नॉट डू दिस, नॉट डू दिस नहीं है, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल। आज अगर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के कुछ आप स्लाइड्स भी देखेंगे, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कर सकते हैं ये। जो ड्रग का, जो डायरेक्ट ड्रग देने का, क्वांटिटी का, इमेजिंग का, रॉकेट साइंस में यूज करने का, और आपके आम लाइफ में यूज करने का, कुकिंग में यूज करने का, कुछ भी मना नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑल दी अबव मे बी करेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर ये लिख नहीं लेगा कि ये नहीं कर सकते, कल को हो सकता है वो कर सके आप। तो फ्यूचरिस्टिक उसमें जनरली सारे पॉसिबल है। वो क्या क्या चीजें हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग है, ओलेड है, ऑप्टिकल डायोड वाले हैं, एल्गाई से फ्यूल सेल बनाना, सब कुछ कर सकता है वो। अच्छा, और आपके जैसे कॉमन सेंस रिलेटेड है जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी तो है ही, इतने सारे फ्यूचरिस्टिक वो आ रहे हैं, उनके सबके जवाब में ज्यादातर पॉसिबल है, नॉट वाले नहीं करने। थैंक यू। ओके, वंडरफुल डॉक्टर सक्सेना। तो आई थिंक आप सबको एक जिस्ट मिल गया होगा कि कैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को आंसर करना है। Dr. Saxena, how easy is it to create alternatives on the basis of statements for the paper setup?
बहुत मुश्किल काम है। जितना आपके लिए ऑल्टरनेटिव सही ढूंढना, उसके लिए ऑल्टरनेटिव बनाना, जैसे मैंने बताया। तो इसमें क्या होगा कि आपने उसकी गलती पकड़नी है। एग्जाम में कौन सा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बेवकूफी के, लेकिन बड़े ऑकवर्ड और ऐसे जो कुछ ऑड मैन ऑकवर्ड, जैसे क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड पे आप देखेंगे, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं यूपीएससी में। पुराने क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। तो उसमें कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर सही करेगा, टैक्स को माफी देगा। अरे इतना अजीब सा उसका ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको सही नहीं भी मालूम है, परवाह नहीं, आपको ये पकड़ना है क्या गलत है। ये भी अगर आपने पकड़ लिया, यह सॉल्व द क्वेश्चन। एक है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कॉफी जो है उसकी फिलॉसफी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वो है कि उनको प्रोडक्शन देना फार्मर, कैश क्रॉप के लिए तो नहीं देंगे, कोको के लिए, कॉफी के लिए नहीं होगा। तो कॉफी इज ऑड मैन आउट। एक जैसे किसी कैंडिडेट ने बताया था, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने, कि उसको ये पता लग गया कि ये आइडिया नहीं था कि कौन कौन मेंबर होंगे, लेकिन ये पता था वो सुन्नी कंट्रीज की थी। तो उसने देखा ईरान, ये तो सुन्नी है ही नहीं, पकड़ लिया। तो आपने कुछ क्लू अपने आप आपको हेल्प करेंगे जो ऑल्टरनेटिव। आप ये वर्ड पे जो जाना है, जैसे ग्रीस लाइटनिंग 10 नासा ने बनाया कि जापान ने बनाया कि रशिया ने बनाया या इंडिया ने। देखो पहली बात तो रशिया, जापान और चाइना इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। सवाल है इंडिया कर सकता है, नासा कर सकता है। इंडिया ने साइंटिफिक चीजों में, स्पेस साइंस में जनरली आर्यभट्ट, कुछ ऐसे नाम अपने ये उसका जगरनॉट, तो जगरनॉट इंडिया यूज नहीं करेगा, जगन्नाथ यूज करेगा। तो अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो नासा ने बनाया है। ये बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। राइट राइट। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आपका अगर दिमाग अगर वर्किंग है तो आप एक कॉमन ऑर्डर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, और जो चीजें अलग सी लग रही हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन पढ़कर और आंसर्स देखकर, ऑल्टरनेटिव देखकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डॉक्टर सक्सेना, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमें लगता है आसान है, तो वी टेंड टू जंप द क्वेश्चन एंड स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेटिव्स। बहुत बार उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। व्हाट इज नॉट टू बी डन, फॉर एग्जांपल नॉट को आपने मिस कर दिया, व्हाट इज टू बी डन समझ लिया और आपने पूर्व लिख दिया। सो व्हाई शुड कैंडिडेट्स बी कॉशियस इन रीडिंग द क्वेश्चंस? इफ यस, देन हाउ शुड यू एड्रेस दैट? पढ़ना ठीक से बड़ा जरूरी है। मैं तो कहूँगा आप कोई भी जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको अंडरलाइन करते जाइए। जैसे क्वेश्चन अगर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, नंबर 1 जो है प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नंबर 2 नॉन सबमिशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, नंबर 3 के मिसकॉन्डक्ट एंड ऑल दैट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिंबल्स के ऊपर, इलेक्शन के एक्सपेंसेस के ऊपर क्यों देगा? कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के बराबर नहीं है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट, 104 106 आर्टिकल। तो आपने वर्ड तक का ध्यान दिया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो भी होती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। आप मार खा गए, आप अरे बड़ा आसान है, सारी डिस्क्वालिफिकेशन नो, इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो यू शुड रिमेंबर कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब जो यूज किया है, क्या वहां घोड़ा था, हॉर्स था, लोहा था? अगर होता तो आर्यन जो है उनको हरा कैसे देते? ये आर्यन जो है वो लाए थे घोड़ा और लोहा। तो कई वर्ड्स हैं, उनको अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि कहाँ ऑकवर्ड वर्ड है जो आपने हटाना है। दूसरा ये भी है कि विच इज ट्रू, जनरली अल्टरनेटिव आता है, सही नहीं है। जैसे फेडरलिज्म के ऊपर कौन सा ऑल्टरनेटिव सही नहीं है? जुडिशियल रिव्यू सही है। अब एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड फेडरेशन, एग्रीमेंट तो कहीं नहीं हमने नहीं सुना, तो ऑकवर्ड हो गया, ये वर्ड अजीब सा आ गया। तो अजीब सा वर्ड जहाँ है बस उसको मार करना है, तो वर्ड के पीछे पीछे दौड़ना है, उसका एक धागा पकड़ना है। यस सर, यस सर, राइट।
Are there any other tricks, Dr. Saxena, that you would like to suggest to the aspirants? देखिए, मैंने बताया कि आपने अपने आप को एसेस करना है। 10-15 मिनट में आपने क्वेश्चन का एक घंटे के बाद आप देखिए कहाँ पहुंचे हैं आप। जो क्वेश्चन आता है उसको फाइनली मार्क कर चाहिए। बात के लिए मत छोड़िए, फिर पैनिक ही हो जाएंगे। दिमाग एक बार अगर हिल गया ना तो फोकस नहीं कर पाएंगे आप। कूल रखिए। अगर नहीं किया है अगर तैयारी आपकी सही है, लेकिन सिर्फ नॉलेज काम नहीं आई, प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो पिक्चर्स आपके दिमाग में इमेज होती है ना, इमेज फॉर्मेशन के ध्यान वो तो ऐसा था, वो पढ़ा एनसीईआरटी से जो पढ़े हैं उनसे बाहर नहीं आएगा। जो नॉन साइंस वाले हैं बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि दे आर एट इक्वल फुटिंग। क्योंकि जो साइंस वाले हैं उनको इकोनॉमिक्स नहीं आता, उनको ज्योग्राफी नहीं आती, और आपको साइंस नहीं आता तो क्या है कि साइंस के क्वेश्चन बहुत उसमें नहीं आते। 45% क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे आते हैं, जिसमें आप भी उतने स्ट्रांग हैं जो साइंस वाले हैं, लेकिन उनमें आपको क्लू पता लगाना है कहाँ से क्वेश्चन, कौन सा वर्ड अजीब सा है, कौन सा लॉजिक अप्लाई होना है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखना है इनका। और जैसे अब एक आया क्वेश्चन, कार्ड जो बना है वो किसका अंडर कल्टीवेशन आ जाएगी? अरे कैसे आ जाएगी? सॉइल कार्ड का ये रिपीट कर सकते हैं आप? जमीन है। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? समझ नहीं आया। क्वेश्चन था एक आया था, सॉइल कार्ड होता है, उसके क्या क्या फायदे हैं? सर आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। प्लीज आप क्वेश्चन को आराम से बोलिए और पूरा बोलिए फिर से एक बार। क्वेश्चन यूपीएससी में आया जो सॉइल हेल्थ कार्ड उसके क्या यूजेज हैं? तो उसके यूजेज ये है कि आपकी जमीन कैसी है, कितने उर्वरक की जरूरत है आपको, कितना उसमें पैदावार हो सकती है, कौन सी खाद डालनी है, क्या डालना है, कौन से पेस्टिसाइड यूज करने। ये नहीं है कि आपके 5 किलोमीटर और आपकी उपजाऊ भूमि को करने देगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो जो आपके एग्जिस्टिंग सॉइल है, तो कुछ कॉमन सेंस वाले चीजें, अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं है, सिर्फ जो जमीन है उस पर ध्यान देना है। राइट। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सक्सेना, आपका कीमती टाइम लेने के लिए थैंक यू सो मच। Why are previous year questions of UPSC, NCERT books and current affairs magazines so important while referring and attempting the MCQs? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स की बुक्स जो होती है, योजना, कुरुक्षेत्र या फिर कोई और बुक लोग यूज करते हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज? पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो यूपीएससी के अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन किए होंगे, जो जनरली सबने एडवाइस किया होगा, 10 साल के अगर क्वेश्चन आपने किए हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले यूपीएससी के किसी न किसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन होगा, उससे रिलेटेड होंगे। तो अगर वो आपने ध्यान आया था, ये तो 2 साल पहले आया था, ये तो मैंने किया, तो आपको अगर वो मेमोराइज कर लिया, वो ध्यान आ गए, यानी आपको पिक्चराइज करना है कि पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे रिलेट करूं इसको, और आपके अगर आपके 40 क्वेश्चन सही है, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं। तो आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर करेंगे, 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो वो यूटिलाइज हो जाते हैं। यानी 40 के बाद अगर आपने 15 क्वेश्चन करने हैं, 15 के लिए आपको हो सकता है 40 क्वेश्चन करने पड़े, यानी 90 तक जाए। तो 90 में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अगर 24 तक आपकी गलतियां हैं, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 110 मार्क्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर सही है तो 3 क्वेश्चन यू कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। एक अल्टरनेटिव निकाल दिया फिर भी यू विल गेट 20% मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है जो पिछले वीडियो में बताई। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम में आप सब सफल हो, जो भी अच्छी पढ़ाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना, ये बहुत ही एक यूजफुल सेशन था सबके लिए। आप लोगों के क्वेरीज को हमने आंसर करने की कोशिश की है इस रिकॉर्डिंग के थ्रू। और डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ फाइनल वर्ड्स कुछ बोलना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए जो आपके आशीर्वाद से अपीयर करने वाले? एनीथिंग एल्स, लास्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू से? देखिए,
याद करिए जुनैद अहमद आईपीएस, अभी कहीं सेलेक्ट नहीं हुए, आईपीएस में आ गए। मेरे अपने बैचमेट थे एक, उन्होंने ये कहा था कि भाई आज पहली बार मैं सेलेक्ट हुआ, तो ये हिम्मत ना हारिए, हिम्मत अगर है, कॉन्फिडेंस है, तो आप बिलो एवरेज भी हैं, यू कैन क्वालिफाई, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन में फेल, ये ध्यान है। अमिताभ बच्चन फेल हो गए कई जगह, कई ऐसे आवाज में फेल हो गए जो आवाज के लिए जाने जाते हैं। तो अपनी हिम्मत मत हारिए, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपने कंट्रोल करने की पावर है अपने दिमाग को, यू आर हैविंग ए सक्सेस फार्मूला। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Saxena, for taking out so much time and counseling all of us. So इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है. Thank you so much for being with us, and to all the aspirants, we would just request you to take out a second or a minute of your time and subscribe to our channel and follow our podcast on Spotify by the name of IAS Gyan by Dr. Gigi Saxena. So this is Dr. Gigi Saxena and myself, Ambuj, signing out, and all the best for your UPSC prelim examinations. Thank you. Thank you, social media, for marketing, for putting me on student help. Sure, sir. Thank you, sir.